अस्सलामुअलैकुम। तुर्क उर्दू की तरफ से खुश आमदीद। आज है हमारा दर्स नंबर 7 यानी दर्स येदी और हमारा मौजू है युमुशक गे का इस्तेमाल और अल्फाज का तलफ़ुज़ और तुर्क इसिमलर यानी तुर्किश नाम। तो पहले आगाज करते हैं युमुशक गे से बनने वाले अल्फाज के तलफ़ुज़ की प्रैक्टिस से। आप देख रहे हैं कि यहाँ मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 यानी 8 तक 1 से 8 आप देख रहे हैं अल्फाज जो कि जिनमें किसी न किसी शक्ल में युमुशक्के का इस्तेमाल हुआ है। ज़्यादातर का के आखिर में युमुशक्के आप देख रहे हैं और कुछ के दरमियान में। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अब दोबारा से रिपीट करती हूँ कि तुर्किश ज़बान में कोई भी ऐसा लफ्ज़ नहीं है जिसके आगाज में युमुशक्के आता हो, लेकिन युमुशक्के किसी भी लफ्ज़ के दरमियान में कहीं पर भी और आखिर में आ सकता है। अब यहाँ कुछ मिसालें आपके सामने हैं और उनका उर्दू तर्जुमा भी मैंने लिख दिया है। पहला है सा। सा ये 2 तरह के मायने में इस्तेमाल होता है। एक तो सलामती के लिए, अगर आपको पिछली वीडियो में डायलॉग याद हो, उसमें कहा गया था साओल यानी तुम पर सलामती हो। और दूसरा मतलब है दायां या दाईं तरफ, राइट साइड, राइट। नंबर 2 दा। दा पहाड़। नंबर 3 या। या जब आप सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि ये याग या गे ग नहीं है बल्कि या साउंड है। इसका मतलब है तेल। कोई भी ऑयल जो हम इस्तेमाल करते हैं उसे या कहा जाता है तुर्किश ज़बान में। चौथा नंबर बा। बा वैसे तो बाग को यानी गार्डन जो है उसे बागचे बागचे भी कहते हैं तुर्किश ज़बान में, लेकिन बागात और फार्म की सेंस में बा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसका एक और मायने भी है, ताल्लुक, राबता, जैसे बालांती, बा इस सेंस में। नंबर 5 की तरफ देखते हैं। चा। चे आ युमुशक्के चा। ये सी नहीं है। आपको अब तक तो पता चल ही चुका है, लेकिन मैं फिर भी शायद नए सुनने वाले इससे फायदा उठा सकें कि ये जे भी नहीं है और जीम भी नहीं है, बल्कि चे साउंड है। चा। चा का मतलब है दौर, जमाना, जैसे कहते हैं गोल्डन पीरियड, एज, दौर, जमाना। नंबर 6 है सा, लेकिन सालक। सालक तंदुरुस्ती, सेहत, सालक। नंबर 7 यामुर। यामुर यामुर यानी बारिश। नंबर 8 पे मैंने एक स्टार बनाया है क्योंकि यहाँ एक ऐसा लफ्ज है जो आप सब में बहुत बहुत पॉपुलर है, एर्तुरुल, जिसे बहुत गलत पढ़ा जाता है, एर्तुगरुल कहा जाता है, क्योंकि उर्दू बोलने वाले लोग जो हैं उन्हें ये पता नहीं है कि गे या युमुशक गे का क्या इस्तेमाल है तुर्किश लैंग्वेज में, जबकि ये तुर्किश नाम है, तो इस वजह से कंफ्यूजन हो जाती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशल नेम्स जो हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंटली दुरुस्त पढ़ना चाहिए। तो ये आपके लिए याद रखने की बात है कि इसे आप देख रहे हैं कि सेंटर में युमुशक्के का इस्तेमाल है, तो आप इसका तलफ़ुज़ होगा एर्तुरुल, एर्तुरुल।
और यहाँ पर मैं ये भी बताती जाऊं कि जो मैंने बिग ब्रैकेट्स हैं इनमें एर्तुरुल का जो किरदार करने वाले मशहूर हीरो हैं उनका असल नाम जो कि बहुत से उर्दू बोलने वाले लोग मिस प्रोनाउंस करते हैं उसको आपको अब बताऊंगी कि इसे कैसे सही तरह से अदा करना है। एंगिन, जिसे मैंने बहुत से लोगों को सुना इंजन कहते हुए, क्योंकि उर्दू लैंग्वेज पे इंग्लिश लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से ग को हम आमतौर पे ज क्वाइट ऑटोमेटिकली प्रोनाउंस कर देते हैं, लेकिन ये सीखना भी बहुत अहम है। एंगिन। और फिर ये मिस प्रोनाउंस इस तरह से किया जाता है आल्तन। आल्तन, नो, दिस इज रॉन्ग। आल्तान, आल्तान। जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियो देखी थी वो अच्छी तरह से समझ गए हैं कि क्यों। इसलिए कि तुर्किश जबान में लेटर ए का प्रोनंसिएशन है आ, तो आल्तान, आल्तान। और उनका जो सरनेम है एंगिन आल्तान düz yatan, düz yatan। ये भी ऊ है बट विद 2 डॉट्स यानी डबल डॉट्स के साथ, तो ये सिंपल ऊ प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा बल्कि ü, ü, düz, düz yatan। सो एंगिन आल्तान düz yatan। एक दफा फिर रिपीट कर देती हूँ। सा, दा, या, बा, चा, sağlık, yağmur, Ertuğrul, Engin Altan, düz yatan। जी, उम्मीद है आपने अभी तक एंजॉय किया और काफी लर्निंग हुई। और आप देखते हैं तुर्क इसिमलर, यहाँ मैंने 20-20 नाम लिखे हैं सुर्ख रंग से लिखे हुए 20 नाम एरकेक, एरकेक यानी मर्द हजरात के नाम हैं, जबकि नीले रंग से लिखे हुए 20 नाम कादन, कादन यानी खवातीन के नाम हैं। तो पहले एरकेक इसिमलर, एरकेक इसिमलर देखते हैं। सबसे पहले है आजुन, आजुन, आजुन। दूसरा बाख्तियार, बाख्तियार, बाख्तियार। आपको शायद आपके जहन में एक उर्दू लफ्ज बख्तियार आया होगा, लेकिन पॉइंट ये है कि तुर्किश में चूंकि ख खे साउंड नहीं है, इस वजह से यहाँ पे बख्तियार लिखा भी नहीं जा सकता तुर्किश जबान में, और जाहिर है कि प्रोनाउंस भी नहीं किया जा सकता, ऐसी कोई साउंड है ही नहीं। इसलिए बाख्तियार यानी आप ये समझ लें कि तुर्किश जबान में खे का जो रिप्लेसमेंट या उसकी जगह इस्तेमाल किया जा सकता है वो है हे यानी एच, ह। ओके, नेक्स्ट जेलाल। उर्दू में जलाल, जलाल, लेकिन तुर्कचे में जेलाल। नेक्स्ट देखते हैं दोआन, दोआन, दोगैन या दोगान नहीं बल्कि दोआन। यहाँ आप नोट कर सकते हैं युमुशग्गे का इस्तेमाल हुआ है। और फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम जो कि तुर्किश सदर का नाम भी है, उनका जो सोयाद यानी उनका जो सरनेम है एरदोआन, एरदोआन, जिसे बहुत से लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं क्योंकि युमुशग्गे का इन्फ्लुएंस है और वो समझ नहीं पाते। एरदोआन। नेक्स्ट है जी फुरकान, फुरकान। जब इंग्लिश में लिखा जाता है फुरकान तो क्यू से लिखा जाता है, मगर यहाँ पे आप देख रहे हैं के, फुरकान, क्योंकि तुर्किश जबान में लेटर क्यू है ही नहीं और क की जो आवाज है वो के जरिए
निकाल ली जाती है। नेक्स्ट, Gökalp, Gökalp, ये गो नहीं, आपको याद है, Gökalp। नेक्स्ट है जी रेजेप, रेजेप, रजब नहीं बल्कि रेजेप। नेक्स्ट, तीमूर, तीमूर, जिसे हम तैमूर कहते हैं। उससे अगला इस जो नाम है उसमें युमुशा गे का इस्तेमाल है। सेंटर में आप देख रहे हैं उर, उर। अगले कॉलम में देखिए ताइब, ताइब यानी तैयब, तैयब जो हम उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है, तैयब, उसको तुर्कचे में इस तरह से लिखा और प्रोनाउंस किया जाता है ताइब। तो अब आपको तुर्किश सदर के का नाम अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि किस तरह से लिखा जाता है प्रॉपरली और उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं सही तरीके से। रेजेप ताइब एरदोआन। यस। नेक्स्ट है अमेर, उर्दू में उमर कहते हैं मगर अमेर तुर्कचे में। नेक्स्ट केशाफ, केशाफ, ये भी आपको पता है कि एस यानी स नहीं बल्कि एस के नीचे एक सिंबल है स्पेशल उसकी, जिससे स साउंड चेंजेस इनटू श, यानी से आवाज जो है वो श आवाज में तब्दील हो जाती है इस सिंबल की वजह से। तो ये केशाफ बन गया। नेक्स्ट है रेजाई, रेजाई। नेक्स्ट तेवफीक, तेवफीक, जिसे तौफीक भी कहते हैं उर्दू में। अगला देखते हैं उर्दू या अरबिक जो है उसमें मेहमत, मेहमत। नेक्स्ट नेम है चनार, चनार, क्योंकि ये जे साउंड नहीं बल्कि जे के नीचे एक सिंबल है जिसकी वजह से जे, तुर्किश जे जो है वो च साउंड में चेंज हो गया, चनार। अगला नाम काफी रवायती नाम है जो उर्दू में शम्सुद्दीन कहा जाता है, मगर तुर्कचे में आप देखें गौर से शमसेद्दीन, शमसेद्दीन। Quite interesting, isn't it? जी नेक्स्ट यिल्दिrim, यिल्दिrim। अब यिल्दिरिम नहीं बल्कि आप अगर रिकॉल करें तो तुर्किश अल्फाबेट्स जो हैं उनमें अ भी है और ई यानी नुक्ते के साथ आए जो है वो भी है, लेकिन यहाँ पर नुक्ते वाला ई इस्तेमाल नहीं हुआ बल्कि नुक्ते के बगैर वाला यानी युल, यिल्दिrim, यिल्दिrim। और लास्ट नेम फॉर एरकिक इज जाफर, जाफर, जिसे अमूमन उर्दू में जफर कहा जाता है, जाफर। ओके, अब एक दफा फिर रिपीट कर देती हूँ। आजुन, अगर आप चाहें तो मेरे साथ साथ या मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। आजुन, बाख्तियार, जेलाल, दुआन, एरदोआन, फुरकान, gökalp, रेजेप, तीमूर, उर, ताइब, ömer, केशाफ, रेजाई, tevfik, मेहमेत, çınar, शमसेद्दीन, यिल्दिrim, जाफर। जी, अब हम स्विच ओवर करते हैं कादन यानी खवातीन के नाम की तरफ। पहला नाम बहुत फेमस है, वो भी एरतुरुल की वजह से, हालिमे, जिसे हलीमा कहा जाता है अमूमन उर्दू में, हालिमे। नेक्स्ट नेम gökçe, gökçe। नेक्स्ट aslıhan, han, aslıhan। ये जो हान है जैसे उर्दू में खान कहा जाता है, यहाँ तुर्किश में हान यानी ख
ख साउंड है ही नहीं, इसलिए वो खान कह नहीं सकते, और हंग, असल हंग। बेतुल, बेतुल जिसे बतूल कहा जाता है। नेक्स्ट, दुआ, दुआ। उससे आगे हातीजे, हातीजे यानी खदीजा को हातीजे। नेक्स्ट, आयशे, आयशा, आयशे, आयशे। नेक्स्ट, बुशरा, बुशरा। हम कहते हैं बुशरा, क्या कहते हैं? बुशरा। तो तुर्किश जबान में बुशरा, ठीक है। नेक्स्ट, एजे, एजे। उससे अगला है देरिया, देरिया। जी, नेक्स्ट कॉलम में लाले, लाले। और अगला है जामीले, जमीला, जमीले। नेक्स्ट, उशुल, उशुल। उससे अगला है नीलूफर, नीलूफर जिसे नीलोफर, नीलोफर कहा जाता है। जी, उससे अगला है नाज पेरी, परी, परी, नाज पेरी। ओके। नेक्स्ट, özgür, özgür। उससे अगला तूबा, तूबा जिसे तूबा, तूबा कहा जाता है उर्दू में। नेक्स्ट, öykü, öykü। उससे अगला है सेदा, सेदा। और लास्ट है सेनेम, सेनेम जिसे सनम भी कहते हैं हम, सेनेम, सेनेम। खवातीन यानी kadınlar isimler, एक दफा फिर मैं रिपीट कर दूं। Halime, Gökçe, Aslıhan, Betül, Doğa, Hatice, Ayşe, Büşra, Ece, Derya, Lale, Camile, Işıl, Nilüfer, Nazperi, Özgür, Tüba, Öykü, Seda और सेनेम। मुझे उम्मीद है कि आज का दर्स भी आपको अपने लिए काफ़ी फ़ायदेमंद लगा होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे बार बार सुने, गौर करें और प्रैक्टिस जारी रखें। अगली वीडियो में मिलते हैं एक अच्छे से नए मौजू के साथ। उस वक्त तक इजाज़त दें, but please don't forget to subscribe, share and like. Stay blessed. Bye.